Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about aréनियम आयन मैकेनिज्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरेनियम आयन मैकेनिज्म, जो कि हमारा पार्ट है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर का, जो कि हमारी एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस से रिलेटेड है, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्टली तो हम ये जान लेते हैं कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, हम देखते हैं यहाँ से देखते हैं हम ये वाली लाइन, देयर इज ए पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड अबो एंड बिलो द एरोमेटिक रिंग। हमारी जो एरोमेटिक रिंग होती है हमारी जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है। और जो इनका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड एज कम्पेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल्स। ये कह रहा है कि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, लूजली इलेक्ट्रॉन बाउंड है ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे। तो हमारे क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी। ओके, देयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसकी जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पे, हम जो लगाते हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हम ऑन द अदर हैंड अगर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो हमारे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ओके, तो चलिए जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो हम स्टार्ट करते हैं, अरेनियम आयन मैकेनिज्म। अरेनियम आयन मैकेनिज्म हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है अरेनियम आयन मैकेनिज्म। यहाँ से हमारे दी मोस्टली वीडली एक्सेप्टेड mechanism of aromatic electrophilic substitution is bimolecular and involves arénium ion intermediate. Sometimes this mechanism is called Sc2 mechanism as it is bimolecular। अच्छा जी, फर्स्ट लाइन का मतलब हमारा क्या है कि जो हमारी अरेनियम आयन मैकेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, Sc2, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन होती है वो Sc2 रिएक्शन होती है। ओके, एंड आगे हम देख लेते हैं, एज इट इन दिस मैकेनिज्म द इलेक्ट्रोफाइल अटैक दिस सबस्ट्रेट इन द फर्स्ट स्टेप। देखते हैं हम जो हमारी ये वाली रिएक्शन होती है, इसमें हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है किस पर, इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट पे। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, देख सकते हैं यहाँ रिएक्शन में ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा कहाँ पर, एरोमेटिक रिंग पर। तो हमारा एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा तो हम क्या देखेंगे कि हमारे ये क्या वायु कैसा है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव करेक्टर का है। तो हमारे यहाँ से देखेंगे एक बार, हमारा जो ये वाला बॉन्ड है, देखेंगे हम ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये वाला नेगेटिव हमारा किसको ले लेगा, इस वाले, ये वाला पॉजिटिव अटैक करेगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर। ओके, इसी तरह हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इसी तरह हमारा ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा। ओके, तो हमारे यहाँ पर कैसा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा यहाँ पर हमारा। ओके, और यहाँ पर हमारे इसके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, हमारा रेजोनेंस फॉर्म में हमारे चलते जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पर हुआ। ओके, तो हमें ये मिला। इसके बाद हम इसको रेजोनेंस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं रेजोनेंस से। ये हमारा यहाँ पर हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड फॉर्म क्या होगा, हमारा ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा तो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हमारी ये इसकी रेजोनेंस फॉर्म थी कुछ। अच्छा जी, इसके बाद हमारा
इसके बाद हमारा हमें क्या दिया फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप गिव द कार्बोकैटायन। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला, कार्बोकैटायन मिला। ओके, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा हमारा, रिसेंबल टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म बट द चार्जेस आर रिवर्स द फर्स्ट स्टेप इज। इसके बाद हमारा क्या होगा कि फर्स्ट सेकंड स्टेप में हमारा लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स इन द सेकंड स्टेप। लिविंग ग्रुप है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। हम सेकंड स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा सेकंड स्टेप बेस का साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस हमारा क्या कर लेगा, यहाँ से प्रोटॉन्स का अब्स्ट्रक्शन कर लेगा। ओके, तो यहाँ से हमारे प्रोटॉन हाइड्रोजन हमारा यहाँ से बेस के साथ निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। तो हमारा जो हमें मिलेगा मेन प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा। ओके, तो ये थी हमारी एरेनियम आयन मैकेनिज्म, जो कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है हमारा, अच्छा जी, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है एंड सेकंड ऑर्डर होता है। ओके, जो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला लाइन, फर्स्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि यहाँ पर हमारी रिएक्शन स्लो होती है। ओके, और हमारे ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसके बाद हम देख सकते हैं, इसके बाद हम इसकी कुछ एविडेंस स्टडी करेंगे। एविडेंस में हमारा हम देखेंगे, एविडेंस में फर्स्ट हमारा आइसोलेशन ऑफ अरेनियम आयन इंटरमीडिएट, ए वेरी लॉन्ग एविडेंस फॉर द अरेनियम आयन मैकेनिज्म इन द आइसोलेशन ऑफ द अरेनियम आयन इंटरमीडिएट इन मैनी केसेस। फॉर एग्जाम्पल देखते हम, कह रहा है कि हमारे जो अरेनियम आयन मैकेनिज्म है उसका जो फर्स्ट एविडेंस है वो आइसोलेटेड फॉलोइंग द रिएक्शन एंड व्हेन इट वाज हीटेड। ये कह रहा है कि हमारी आइसोलेटेड रिएक्शन होती है हमारी यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या लिया, मेसिटाइलिन लिया। मेसिटाइलिन से हम जब इसको हीट करते हैं, जब हम इसको -80 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें दिस प्रोडक्ट मिलता है। अरेनियम आयन्स हैव ऑल्सो बीन डिटेक्टेड स्पेक्ट्रली। ओके, इसके बाद हमारा जो सेकंड आ जाता है, सेकंड में हम देखेंगे आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट को हम देखेंगे, इसकी एविडेंस है। सेकंड हमारा आइसोटोप इफेक्ट होता क्या है, डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन द आइसोटोप प्रेजेंट इन द रिएक्शन सिस्टम इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। यानी कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा किसके कारण, अगर उसमें आइसोटोप प्रेजेंट है तो उसके कारण जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। इफ़ द प्रोटॉन इज लॉस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल और इफ़ द लॉस ऑफ प्रोटॉन अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल आर सिमुलेटेनियसली देन द शुड बी सब्स्टिट्यूशन आइसोटोप। ये हमारे आइसोटोप के बारे में है। आगे हम देखेंगे कि बिकॉज इन इच केसेस CS bond is broken in the rate determining step in this areनियम ion mechanism, CS bond is not broken in the rate determining step, hence no isotope effect should be found। जो हमारे नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे CS bond ब्रेकन होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, पर जो हमारी अरेनियम आयन मैकेनिज्म है इसमें हमारा CS bond ब्रेक नहीं होता, तो इसीलिए इसमें कोई भी हमारा आइसोटोप इफेक्ट फाउंड नहीं होता। ओके, उसके बाद हमारी एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, उसके बाद हमारी एग्जाम्पल दे रखा है इसके लिए। इसके बाद हमारा एनर्जी प्रोफाइल फॉर ए टिपिकल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारे क्या आता है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आता है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला हमारा क्या लेते हैं हम स्टार्टिंग में, सबस्टेट जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस पर, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो हमें एक फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ओके, इसके बाद जब ये बॉन्ड हमारा कंप्लीट बन जाएगा तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद जब हमारा
हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तब हमें ये वाली ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट, और इसके बाद हमें ये वाला फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारा इसका, आप देख सकते हैं, आइसोटोप इफेक्ट और इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और। इसके बाद हम देखेंगे सिमिलरली हमारा क्या होता है। सिमिलरली अगर हमारी कोई, मान लो कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो एरोमेटिक रिंग में, तो हमारा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या और था पैरामीटर कहीं पर भी हमारा प्रेजेंट हो, अगर हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, तो डिपेंड करेगा जो हमारी पीक की जो हाइट थी इस पर डिपेंड करेगा। जो हमारी यहाँ पर ये पीक की हाइट है इन पर डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन स्टेट की जो हाइट है इन पर डिपेंड करेगा हमारा, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो। ओके, आगे हम देखते हैं सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस। पॉजिटिव आयन कैन फॉर्म एडिशनल कॉम्प्लेक्सेस, पाई कॉम्प्लेक्सेस विद पाई सिस्टम इफ it has been suggested that in aromatic electrophilic substitution a pi complex is formed first and then they converted into the arenaeum ion complexes। ये कह रहा है कि हमारा फर्स्ट क्या होता है कि पॉजिटिव आयन जब हमारा इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तब हमारे क्या होता है पाई सिस्टम के साथ। तो हमारा जब पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फर्स्ट तो हमारा क्या बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें कि हमारा कोई भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। लेकिन जो हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें हमारा क्या होते हैं, ये हमारा अरेनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज सजेस्टेड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ए पाई कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड फर्स्ट। सबसे पहले हमारा क्या होगा, पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, इसके बाद हमारा क्या होगा, अरेनियम आयन फॉर्म होगा। ओके, इसके बाद हमारा एविडेंस है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय दिस स्टडी इन द मैनी केसेस। फॉर एग्जांपल व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद HCl अलोन ए पाई कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है कि अगर हम बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ, तो ओनली हमारा क्या बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, फॉर्म्ड विच इज़ कलरलेस। ये हमारा कैसा होगा, कलरलेस होगा, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। फर्दर मोर व्हेन DCl इज यूज टू फॉर्म ए पाई कॉम्प्लेक्स, अगर हम इसका ड्यूटेरियम भी यूज़ करते हैं, नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज टेक प्लेस बिकॉज देयर इज़ नो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोफाइल एंड द रिंग। ओके, इस ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं अगर हम बेंजीन रिंग का वही HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, बट किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन ऑफ अरेनियम आयन इज ऑब्टेन, वो कैसा होगा, हमारा जो सॉल्यूशन प्रेजेंट हमें मिलेगा अरेनियम आयन का, वो कैसा होगा, हमारा क्लर्ड होगा, एंड उसमें क्या कर सकते हैं हम, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसके ये यूज टू फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज टेक प्लेस, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ड्यूटेरियम आयन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी अरेनियम आयन मैकेनिज़्म। ओके, इसके बाद हमारा नाइट्रेशन है, तो ये हमारा क्या था, अरेनियम आयन मैकेनिज़्म। देख सकते हैं आप स्टार्टिंग से अच्छे से अरेनियम, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप किसी भी बुक या इस टॉपिक की PDF चाहिए तो कमेंट करें, आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।